बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। और आज अगर बात करें तो कल जो सानिया हुआ है, डस्का का एक बदनसीब ख़ानदान, जो पूरा ख़ानदान ही इस दरियाए सवात में बह चुका है, उसके बारे में कुछ मालूमात हैं जो आपसे शेयर करेंगे कि कल सुबह जो है नाश्ते के वक़्त दरियाए सवात में ये लोग नाश्ता कर रहे थे और अचानक पानी इतनी तेज़ी से आता है कि ये लोग जो हैं दरिया में बह चुके हैं। इनमें 3 लोगों को बचाया गया। 18 लोग थे इस दरिया में जब पानी तेज़ी से इनको घेर चुका था, और 3 लोगों को बचाया गया, और बाकी लोग जो हैं 15 लोग, एक ही ख़ानदान के लोग जो हैं वो इस पानी में बह चुके हैं, जिनकी लाशें अभी जो है निकाल ली गई हैं। कुछ की अभी भी रेस्क्यू का जो वहाँ पर ऑपरेशन है वो जारी है। और उस हवाले से अगर बात करें तो पहाड़ों पर 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी। ये जो मकामी लोगों से हमारा रब्ता हुआ तो उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं, तो उसके मुताबिक हम बता रहे हैं कि जिसकी वजह से नदी नालों में जो पानी आ जाता है, देखते ही देखते पानी के बहाव में इजाफा हुआ, और अचानक पानी को आते देखकर ये लोग खुशी के मारे दीवाने और पागलों की तरह वहाँ दूर आगे दौड़कर ताकि वीडियो और तस्वीरें बनाई जाएं। ये जो सोशल मीडिया है या टिकटॉक है, इसका इतना जुनून है कि हम कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द हमारी वीडियो बन जाए, जल्द अज जल्द जो है हम शेयर कर दें, हम वायरल हो जाएंगे। इन चक्रों में हम अपनी जान गंवा बैठते हैं। और इनमें बच्चे भी थे, और ये पानी की तरफ जो है भागे कि पानी आ रहा है। इनको ये नहीं पता था कि इतनी स्पीड से ये पानी होता है, और 2 दिन से पहाड़ों के ऊपर पानी जमा हो रहा था और अचानक पानी इस दरिया में आया। यहाँ पर हुकूमती नाअहली भी है कि जब पता है कि यहाँ पर इतनी स्पीड से पानी आता है और 2 दिन से जो है यहाँ पर बारिश हो रही है, तो पानी दरिया में आना है, तो दरिया में लोगों को जाने नहीं देना चाहिए था, ऐलानात करवाने चाहिए थे, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम होना चाहिए कि इतने लोग जो हैं हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर जो हैं सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, टैक्स देते हैं, हुकूमत को पैसा आ रहा है वहाँ से, लेकिन हुकूमत की ये इतनी एक नाअहली है कि उनकी वजह से लोगों की अमवात हुई है। और ये लोग पानी में खड़े होकर जो है हुकूमत की राह तकते रहे हैं, हुकूमत की तरफ देखते रहे हैं कि इंतज़ामिया इसमें शायद आ जाए, कोई हेलीकॉप्टर आ जाए। हमने अक्सर ये देखा है कि हेलीकॉप्टर हमारे जो हैं वो ऐसी ऐसी जगह पर उतर जाते हैं कि जहाँ पर क्रिकेट के ग्राउंड में अगर गीला हो तो हेलीकॉप्टर ला के सुखाया जा सकता है। इन लोगों के लिए हेलीकॉप्टर वहाँ पर नहीं पहुँचा, और ये लोग बिल-आखिर एक दूसरे को देखते रहे हैं, अपने बच्चों को बचाते रहे हैं, और एक एक 2-2 करके ये पानी में बहते रहे हैं। वो लोग जिन्होंने ये अपनी आंखों से मंजर देखा है, उनकी आंखों के सामने ये लोग जो हैं बह रहे हैं, लेकिन वो मजबूर हैं, बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते। एक नौजवान मकामी जो है वो इस दरिया में कूदा है, अपनी कश्ती लेके उसने 3 लोगों को बचाया है। अगर ये बर वक्त ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता, 1 या 1.5 घंटा ये लोग जो इंतज़ार करते रहे हैं, अगर ये बर वक्त ऑपरेशन शुरू होता तो मेरे ख्याल में ये तमाम लोग जो हैं ये बच सकते थे। लेकिन इंतज़ामिया ने वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया है। उस मुअत्तली से इन लोगों की जान वापस नहीं आ सकती। ये लोग इस दुनिया से चले गए हैं। ये सवात में जो वाक़या पेश आता है, ये हुकूमत के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है कि केपी के हुकूमत जो है इनको बचाने में नाकाम रही है। कोई भी वहाँ पर नहीं पहुँचा, और मकामी लोग कोशिश करते रहे हैं, लेकिन ये आखिर एक एक करके बहते रहे हैं। ये तमाम फैमिली जो है डस्का की थी जो इस दरिया में बह चुकी है। फैमिली के जो वर्सा थे उन्होंने, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने एक मीडिया पे बयान दिया। उस बयान के मुताबिक कि ये नरान का गान जा रहे थे, और इन्होंने अचानक जो है फ़ैसला किया कि हम सवात जाते हैं। सवात ये सुबह सवेरे पहुँचे हैं और दरिया में ये नाश्ता करने बैठे हैं। बुज़ुर्ग कहता है मेरे साथ 3 मरतबा मैं इनके साथ रब्ता किया। मेरा बेटा कह रहा था कि हम नरान का गान की बजाय सवात आ गए हैं, और हम सवात नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करते करते कुछ लोग जो हैं, जब उन्होंने पानी देखा है तो कुछ लोग पानी की तरफ दौड़े हैं। उन्होंने कहा कि जी पानी आ रहा है, पानी के साथ सेल्फियाँ बनवाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, और वो पानी वाली साइड पे चले गए हैं। जैसे जैसे पानी वाली साइड पे गए हैं, दरिया के सेंटर में चले गए हैं, और पानी इतना स्पीड से था
कि उनको बाहर आने ही नहीं दिया। ये तमाम 18 के 18 लोग जो हैं उस पानी में घिर चुके थे। और सुबह 8 या 9 बजे के करीब मकामी लोगों के मुताबिक कि ये लोग दरिया में फंस चुके थे। और उसके बाद 1 या 1.5 घंटा ये लोग इंतज़ार करते रहे कि कोई तो आएगा हमें बचाने। लेकिन 1122 की टीमें जो हैं वो कहते हैं कि 2 मरतबा आई हैं। वो कहते हैं जी पानी इतना तेज़ है, हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इनको बचा सकें। इनको किसी ने भी नहीं बचाया। ये तमाम लोग जो हैं इस दरिया में बह चुके हैं। जब ये लोग फैमिली अंदर जा रही थी, कुछ इसमें हमारी भी गलती होती है। जो यहाँ से लोग जाते हैं, जब आपको नहीं पता कि ये होता है तो आप पानी से दूर हो जाएं। ये लोग पानी की तरफ दौड़े हैं और इन्होंने सेल्फी बनाने, तस्वीरें बनाने की खातिर दरिया में चलते गए हैं। जो इनके साथ बुजुर्ग थे या दूसरे थे वो दरिया के किनारे पे आ गए हैं और इनको वो बुलाते रहे हैं, इनको बताते रहे हैं कि पानी बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप अंदर ना जाएं। लेकिन ये लोग चले गए हैं। जैसे ये गए हैं, पानी इनको मुकम्मल तौर पर घेर चुका था। ये पहले वहाँ पर वो बुज़ुर्ग एक जो बचे हैं वो बता रहे हैं कि रेत जो है उसके ऊपर हम खड़े थे, वो रेत आस्ता आस्ता जो है वो पानी में बहना शुरू हो गई। उसके बाद हम एक बज्जर, छोटी छोटी बजरी के बने होते हैं, उसके ऊपर आ गए हैं। पानी इतना स्पीड सा था कि वो भी जो है अंदर चलता गया। ये तमाम चीज़ें जो हैं एक एक करके ये लोग जो हैं अपने, एक फुटेज ऐसी भी आती है कि एक बुज़ुर्ग वो अपने बच्चे को अपने कंधों पे बिठा लेता है। उसकी उम्मीद ये होती है कि मैं अगर बह भी जाऊं, मेरा बच्चा किसी तरह एक किनारे पे लग जाए। लेकिन उसमें बचना नामुमकिन था, मुश्किल था और कोई इंतज़ामिया नहीं पहुंची। 1-1.5 घंटा जब ये लोग खड़े रहे हैं तो मेरे ख्याल में 2 मिनट की गेम थी। ये लोग बच सकते थे अगर वहाँ पर बर वक्त, क्योंकि ये सुबह सवेरे ही सोशल मीडिया एक ऐसी बड़ी ताकत है कि इसके ऊपर वीडियो लगना शुरू हो जाती है और वो वायरल होनी शुरू हो जाती है और हुकूमत तक ये पहुँच जाती है। तो 5 मिनट में वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी पहुँच सकता था, ये लोग बच भी सकते थे, लेकिन इन्हें बचाया नहीं गया, ये लोग बह गए। उसके बाद जो ये बुज़ुर्ग है वो बताता है कि मैं जब तीसरी मरतबा कॉल करता हूँ और मुझे जो मेरा दामाद है वो बताता है कि मेरे जो पोते हैं, पोतियाँ हैं, बेटी है, वो सारे इस पानी में बह चुके हैं। पूरे घर में, इस ख़ानदान में एक कोहराम मच गया था और इस घर में, इस दरिया में डूबने वाली फैमिली के जो वर्षा हैं उनका दिखाया जा रहा था कि घर में क़यामत बर्पा हो गई है। भाई एक ख़ानदान के लोग बह जाना, फिर हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ी हमारी नाअहली ये है कि हमारी इंतज़ामिया जो है वो आपस में लड़ने में मसरूफ़ है। KP के हुकूमत वहाँ पर इनको बचा भी नहीं सकी। हालांकि यहाँ पर आपने देखा होगा, फुटेज में भी लगा हुआ है कि 5 भाई 2022 में ये भी इसी तरह दरिया के अंदर चले गए थे और 5 भाई जो हैं वो भी एक इसी दरियाए सवात में जो हुकूमत के मुंह पर तमाचा मार के गए थे कि ये भी 2 घंटे वेट करते रहे थे और 2 घंटे में इनको बचाने कोई नहीं आया था और ये भी इसी दरिया में बह चुके थे। तो 2022 के बाद ये भी एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया है कि ये ना भूलने वाली बात है कि सवात में 18 लोग पानी में बह जाते हैं, जिनमें 3 लोगों को तो चलो बचा लिया गया मकामी लोगों ने, लेकिन वहाँ पर इंतज़ामिया के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। होटल बना दिए जाते हैं दरियाओं में, उनकी सेफ्टी नहीं है। जब इतनी स्पीड से पानी आता है तो ये बारिशें हो रही हैं और हुकूमत को पता है कि 2 दिन से बारिशें हो रही हैं, पानी दरिया में आना ही आना है, तो वहाँ पर इतने का इंतज़ाम होना चाहिए था। इंतज़ाम ना होने की वजह से, हुकूमत की ये नाअहली की वजह से इन लोगों की अमवात हुई है। तो ये लोग जो हैं 15 लोग, इनका सियालकोट से ही तल्लक था, जो इस पानी में बहे हैं। तो अब इनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो रेस्क्यू 1122 ने निकाली हैं। अभी तक कह रहे थे कि तकरीबन 11 या 12 लोगों को जो है ढूंढ लिया गया और बाकी अभी जो ऑपरेशन है वो जारी है, क्योंकि पानी बहुत स्पीड से है और उसमें जो है ऑपरेशन भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस वजह से अभी भी लोगों की जो है डेड बॉडी जो है वो मिलनी बाकी है और इन टोटल में से 3 लोगों को बचाया गया।